कुछ अनकही बातें। तो बात उन दिनों की है जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हो चुके थे और समर वेकेशन शुरू हो गई थी। हॉस्टल के हर एक कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी, मानो मानो कोई तूफान आया हो। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सब लोग अपने घर निकल रहे थे, लेकिन मैं एक नए शहर, नए लोगों के बीच जा रहा था। नए शहर में जाने की खुशी भी थी और हॉस्टल से दूर जाने का गम भी था। और गम हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ मैंने दोस्त नहीं भाई बनाए थे। सभी एक दूसरे को गले मिल रहे थे, क्योंकि अगले 2 महीने तक हम एक दूसरे से दूर रहने वाले थे। आई डोंट नो व्हाई, बट गुड बाइज आर ऑलवेज हार्ड। तो अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहा और सामान लेकर मैं अपनी समर इंटर्नशिप के लिए मुंबई जाने के लिए रवाना हुआ। दिस जर्नी वाज स्पेशल फॉर मी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं मुंबई पहली बार जा रहा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग सोलो फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वो ट्रेन थी जिसमें हर शख्स खिड़की के पास बैठना चाहता था, क्योंकि खिड़की के बाहर दिखने वाले नज़ारे ही ऐसे थे। दूर दूर तक फैले पहाड़ और वादियों के ये दिलकश नज़ारे आखिर कौन देखना नहीं चाहता था। एक सुहावनी जर्नी खत्म करके मैं सपनों के शहर मुंबई पहुंचा। द सिटी विच नेवर स्लीप्स, द सिटी विच इज लाइक अ ड्रग दैट ऑलवेज कीप्स यू हाई। मुंबई may not be my city, but it is definitely my kind of city. I was very excited for the next day to make new friends and learn new things. ऑफिस पहुंचे और अपने जैसे कई इंटर्न्स के साथ दोस्ती हुई। खूब हंसी मजाक हुआ और फिर हम सब अपने एलोकेटेड डिपार्टमेंट्स की तरफ चल दिए। डिपार्टमेंट में पहुंचकर अपनी टीम से मुलाकात हुई। कुछ नए हंसते खेलते लोग मिले। 1-on-1 इंट्रोडक्शन का सिलसिला अभी पूरा ही हुआ था कि तभी मेरी नजर उन पर पड़ी। रिया रिया चौधरी, कद 5.5 फीट, पिंक टॉप, ब्लू जीन्स, हाथों में लैपटॉप, कानों में इयररिंग्स, खुले बाल और चाय की उस हर एक सिप में बेशुमार कूलनेस। शी वाज जस्ट ब्यूटीफुल, शी इज जस्ट ब्यूटीफुल। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो ताजमहल जैसी ही हो, जिसे सिर्फ मोहब्बत के लिए ही बनाया गया हो, जिसे देखकर खुश तो हुआ जा सकता है पर अपनाया नहीं जा सकता। मैं अक्सर खुदा से पूछता हूँ कि 2 आंख, 2 कान, 1 नाक और 32 दांतों वाली कॉम्बिनेशन तो हम सबके पास है ना, तो फिर क्यों कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन इतनी परफेक्ट, इतनी तबाही होती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो मानो वक्त थम सा गया हो। मेरा दिल मुझे उनसे बात करने के लिए बोल रहा था, तो दिमाग मुझे रोक रहा था। अक्सर दिल और दिमाग की कश्मकश में दिल हार ही जाता है। तो मैंने किसी तरह दिल को समझाया और अपना काम करने पे फोकस किया। उन्हें देख लेने के बाद अब ऑफिस आने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब ऑफिस आने में और भी ज्यादा मजा आता था। रोज सुबह सुबह उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगता था मानो मानो दिन में चांद देख लिया हो। इन सब में समय कब निकल गया मानो पता ही नहीं लगा। इंटर्नशिप खत्म होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और मुंबई में मॉनसून आ चुका था। आप में से जो भी लोग मुंबई गए होंगे उन्हें पता होगा कि मुंबई सिर्फ 2 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला समुद्र का किनारा और दूसरा बारिश में मुंबई का नजारा। मुंबई की बारिश बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की जैसी है, बेवक्त, बेमौसम। बहरहाल मुझे बारिश हमेशा से ही पसंद है, क्योंकि बारिश के पानी में कोई रंग नहीं होता, पर फिर भी वो मौसम को बहुत रंगीन बना देती है। 6 बज चुके थे और ऑफिस आवर्स खत्म करके सब अपने घर के लिए निकल रहे थे। तभी अचानक झमाझम बारिश, पर खुशकिस्मती से मेरे पास मेरा छाता था। I looked out of the window. The sky was dark black and the clouds were moving towards me. People were running around for cover and umbrellas were open. ये देखकर मैं दौड़कर बाहर निकलने के लिए भागा और दरवाजे पर खड़ी थी रिया। उनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में थी और बारिश ने सब खराब कर दिया। मानो
मानो मन ही मन भगवान को कोस रही थी कि थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या। इस बार मैंने हिम्मत जुटाते हुए उनसे बात की और पूछा, हे, इज एवरीथिंग ओके? यू लुक वेरी टेंस्ड? क्वेश्चन मार्क। एंड शी रिप्लाइड, या, ऑल गुड। और इतना कहकर अपने फोन में देखने लगी। तभी दूर खड़े मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी, हे कम लेट्स गो। और मैंने बड़ी हड़बड़ी में अपना अम्ब्रेला बैग से निकाला और निकलने ही वाला था कि पता नहीं क्यों अचानक रुका और अपना अम्ब्रेला उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यू कैन टेक माई अम्ब्रेला। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए और सोचते हुए बोली, इट्स फाइन, आई विल मैनेज। मैंने कहा, रख लीजिए, क्योंकि बारिश तो रुकने नहीं वाली और बिना अम्ब्रेला के आप भीग जाएंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर आप कैसे जाएंगे? मैंने दूर खड़े अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई विल मैनेज विद फ्रेंड। थैंक यू बोलकर उन्होंने अम्ब्रेला लिया और वहां से निकल गए। अब वो तो निकल गई, लेकिन हम दोनों एक अम्ब्रेला में किसी तरह भीगते भागते हुए घर पहुंचे। सुबह उठे तो जुकाम हो चुका था, पर मन में खुशी थी कि कम से कम रिया से बात तो हुई। ऑफिस पहुंचे और अपने डेस्क पर जाकर अपना काम करना शुरू किया। इट वॉज माई लास्ट डे देयर, तो सब काम निपटाने में मैं लग गया। तभी वो मेरे डेस्क पर आई और अम्ब्रेला लौटाते हुए कहा, थैंक यू। और इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, आई स्नीज्ड, अच्छी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो नहीं भीगी, पर आप जरूर भीग गए, लेकिन कोई बात नहीं, एक कप अदरक वाली चाय सब ठीक कर देगी। अब वैसे तो आई एम अ कॉफी पर्सन, बट उन्होंने इतने प्यार से बोला कि मैंने कहा, ठीक है, लेट्स गो। ऑफिस के बाहर एक चाय की टपरी थी जहां एक चाचा चाय बनाते थे। मैंने ऑफिस में लोगों को कहते सुना था कि वहां की चाय बहुत अच्छी होती है और ऑफिस से लोग अक्सर ब्रेक लेकर वहां चाय पीने जाते हैं। हमने चाय ली और फिर एक दूसरे से बात करने लगे। बातों ही बातों में पता लगा कि वो मेरे ही एज ग्रुप की हैं और दिल्ली से हैं। ये सुन के मुझे ऐसा लगा मानो भगवान खुद मुझे कह रहे हैं कि इसे मैंने तेरे लिए ही तो भेजा है। बहरहाल, अब क्योंकि हम दोनों दिल्ली से थे, तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सो व्हेन यू मीट अ गर्ल इन बॉम्बे हु इज फ्रॉम दिल्ली, तो कुछ बातें होना तो लाजमी है, जैसे कि यार तुमने वहां के मोमोज खाए हैं या फिर वहां की चाट तुमने खाई है या नहीं। एंड शी अंडरस्टैंड्स योर इमोशन, एंड एट दैट मोमेंट उस अनजान शहर में कोई अपना सा लगने लगता है। बहरहाल, इफ दिल्ली इज ऑल अबाउट, तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो मुंबई इज अबाउट, तो जानता नहीं मैं कौन। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लास्ट में हमने नंबर्स भी एक्सचेंज किए। चाय खत्म करने के बाद हम अपने अपने डेस्क पर जाकर बैठे और काम करने लगे। शाम हुई और अलविदा कहने का समय आ गया। मैंने सबको अलविदा कहा और अपने दोस्तों के साथ होटल वापस पहुंचा। अगले दिन ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़कर वापस कॉलेज आ गया, बट उनका नाम अभी भी दिल से निकल नहीं रहा था। चंद मिनटों की ही सही वो मुलाकात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। फिर मैं अपने कॉलेज लाइफ और फ्रेंड्स में बिजी हो गया और ठीक 3 महीने 8 दिन 5 घंटे बाद उनका मैसेज आया, हे, आई एम बैक इन दिल्ली फॉर 2 months, wanna meet? क्वेश्चन मार्क। मैंने जैसे ही ये मैसेज देखा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैंने बड़ी हड़बड़ी में रिप्लाई किया, हाय, या श्योर, लेट्स कैच अप। और फिर अगले दिन हमारी मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहले वाली मुलाकात से बहुत अलग थी और बहुत स्पेशल थी। शायद इसलिए क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके थे, एक दूसरे के साथ अपने किस्से बांटने लगे थे। ये मोमेंट मेरे लिए कोरे कागज की तरह था जिसे मैं अपने इमोशंस की स्याही के साथ लिखने वाला था। और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने उन्हें अपने सारे फेवरेट हैंगआउट स्पॉट्स घुमाए और उन्होंने मुझे अपने। इस सब में 2 महीने कब बीत गए मानो पता ही नहीं चला। दिमाग को मालूम तो पहले से ही था कि वो यहाँ सिर्फ 2 महीने के लिए आई है, पर पता नहीं क्यों दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि उन्हें ये बताऊंगा जरूर कि वो कितनी खास है मेरे लिए, उनके साथ बिताए ये लम्हे कितने खास हैं मेरे लिए, और कैसे
मैंने इन लम्हों को अपने पास महफूज रखा है। तो मैंने फोन उठाया और टेक्स्ट किया, हे कैन वी मीट फॉर द लास्ट टाइम बिफोर यू गो क्वेश्चन मार्क। कुछ आधे पौने घंटे बाद उनका रिप्लाई आया, श्योर लेट्स मीट। इस बार मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे पहली मुलाकात से वो मुझे कितनी पसंद है, कि कैसे उनके हर ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन मुझे अब तक याद है, कि कैसे मैं उनकी पहली ही स्माइल पर अपना दिल हार बैठा था। वो चुपचाप बड़ी पेशेंटली मेरी सारी बातें सुनती रही, मानो मानो उन्हें ये सब पहले से ही पता था। उन्हें चुप देखकर मेरे दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ चुकी थी, पर मैंने किसी तरह अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, आई रियली लाइक यू, डू यू फील द सेम फॉर मी क्वेश्चन मार्क। और फिर कुछ सेकंड्स की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, यस। तो बात सिर्फ इतनी सी है, अगली बार कोई खूबसूरत सी लड़की को बारिश में खड़े परेशान देखें तो उसे अपना अम्ब्रेला दे दीजिएगा। थैंक यू।